जाता है और फिर अपने किए का पश्चाताप करके और उस श्रेष्ठ मार्ग की ओर गुरु की कृपा को अपने ऊपर अनुभव करके उनसे प्रार्थना करके बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसका चित्तवृत्ति सात्विक होता है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु की कृपा भी होती है, तो वह अपने मार्ग में सफल हो जाता है। फिर उससे बुरे कर्म तो बनते ही नहीं। जब चित्त सात्विक होगा तो बुरा कर्म होगा ही नहीं, और अच्छा कर्म जो बंधन का कारण होता है वो भी बंधन देता है, स्वर्ग और स्वर्ग पंथ दुखदाई वाला। तो सात्विक भाव में रह करके अंतर साधन करके कर्म मंडल से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए कर्म मंडल से जब अंतर साधन करके ऊपर उठ गया, 10वें द्वार में प्रवेश करके ब्रह्मांड की ओर उसकी गति हो गई, फिर वहाँ कर्म का लगाव ही नहीं रहता। कर्म मंडल से ऊपर गरीबदास जी ने कहा, शब्द अनाहत जो रते दूजा नहीं उपाव, और कर्म मंडल में रमी रहा जहाँ न शब्द मंडल में रमी रहा जहाँ न कर्म लगाओ। और तुलसीदास लिखते हैं कि कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे, मतलब कर्म करता हुआ भी कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए। तो श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ना का अर्थ यही है कि आप सत्कर्मी बनिए, पुण्य कर्म करते हुए, क्योंकि कर्म तो करना ही है, तो पुण्य कर्म करें और श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ें। आत्मा को श्रेष्ठ अवस्था क्या है? परमात्म पद की प्राप्ति। से जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हम अभी निम्न अवस्था में हैं, हमको उच्च अवस्था की ओर चलना है। उच्च अवस्था है ईश्वरीय अवस्था, ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाना, उस ओर चलना है। उस ओर चलने में बाधा है संस्कार, उस ओर बढ़ने में बाधा है संग, तो कुसंग से बचिए। तो जो मन हरि विमुखन के संग आ जाके संग, कुमति उपजत है परत भजन में भंग। तो ऐसे लोग जो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म, भक्ति भाव को नहीं मानते, पाप कर्म को ही जीवन में श्रेष्ठ मानते हैं, भोग ही जीवन का जिनका आधार है, तो ऐसे लोगों के संग से अपने को बचाइए। और सत्कर्म करता हुआ, भगवान धन दिए हैं तो सत्कर्म में लगाइए, गुरु की सेवा में लगाइए और नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करिए, तो वृत्ति का शुद्धिकरण हो जाएगा और साधना में सफलता मिल जाएगी। तब आपके लिए यह जीवन सफल हो जाएगा। और किसी को दोष देना बिल्कुल व्यर्थ है। महर्षि रमन ने बहुत सुंदर लिखा कि साधना में, अध्यात्म में आपको उस दिन सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान साधन जो आप करते हैं उसमें कब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी? अब कौन आदमी ध्यान साधन में बिल्कुल असफल है, सफल नहीं है? वो कहते हैं कि जो आदमी किसी भी बात के लिए दूसरों की ओर अंगुली उठाता है, ही इज द रीजन फॉर माई माइजरीज, मेरे दुख के कारण वो है। जो अपने जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थिति के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहा हो, कहते हैं समझ लेना कि वो आदमी अध्यात्म को समझा भी नहीं, साधना में उसकी सफलता तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में आने वाले अपमानजनक स्थिति, अपने जीवन में आने वाला कोई रोग, कोई संकट, कोई व्याधि, किसी भी तरह की
विपरीत परिस्थिति के लिए जितना कम दूसरों को जिम्मेवार ठहराता है और उसके लिए अपने अंदर एनालिसिस करता है कि हाउ मच आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, मैं कितना इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हूं, जो इसकी अपनी ओर देखना शुरू कर देता है, अपनी ओर निहार तुझे क्या पड़े परारी, घर में मुंह से चोर और पर खिजे अनारी, अपनी करनी साँच और सब झूठ कहानी, अरे हाँ रे पलटू धोए सिताबी हाथ जात है बहता पानी। पलटू साहब कहते हैं जब आपकी उम्र बीतती जा रही है, दुर्लभ मनुष्य शरीर का समय जा रहा है, आप दूसरों की ओर क्या देख रहे हो और हर बात के लिए दूसरों को क्या आप जिम्मेवारी दे रहे हो कि उसके कारण। बस इसको याद रखो, अपनी करनी साँच और सब झूठ कहानी, तुम्हारी खुद की करनी ही सब कुछ है। एज यू सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, आज नहीं तो कल का किया हुआ है, जो आज मिल रहा है आज का किया कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जब दूसरों पर जो बार बार फिंगर उठाता है ना, उंगली उठाता है, समझना कि वो अध्यात्म को जाना समझा नहीं, जो स्वयं की जिम्मेवारी लेता है कि वो सामने वाला तो कारण बना, व्यवस्था हमारे कर्मों की परमात्मा के द्वारा दी गई है, तो फिर वो आदमी सहज रहना सीख जाता है और भविष्य में हमसे भूल ना हो और ऐसी फिर परिस्थिति कोई ना आए, उसके लिए सावधान रहने लगता है और तब उसकी साधना में प्रगति भी हो जाती है और ऐसे लोग साधना में बढ़े होते। तो हम अपनी ओर देखते हुए अपने कर्मों को, वर्तमान के कर्म को ठीक करें, प्रारब्ध से जो सुख दुख आए उसको भोगते रहो। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं छड़ के गुरु द्वारा सुखा होर द्वारे जाई ना, आ सुख दुख जिंदगी दे बिचावे याते तू घबराई ना। अपने गुरु का घर छोड़ करके, गुरु का द्वार छोड़ के किसी और द्वार पर मत जाना। मैं सुना हूँ कि कोई एक महात्मा थे, ही इज लिविंग नाउ, वो किसी बात से, गुरु महाराज ने किसी बात से उनको डांटा, तो वो यहाँ से हरिद्वार चले गए। सद्गुरु महाराज ने उनको डांटा तो वो नाराज हुए और यहाँ से हरिद्वार चले गए। तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि अभी भी वो उधर ही रहते हैं, आए नहीं, उधर ही रहते हैं आज भी, बहुत अधिक उम्र हो गई, उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो गुरु महाराज ने पूछा कि कहाँ चला गया, तो कहा कि हुजूर आप डांटे, तो वो रुष्ट हो गया और वो हरिद्वार चला गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो गुरु का द्वार छोड़ के चले जाते हैं उनको हरिद्वार, गुरुद्वारा जो छोड़ दिया उसको हरिद्वारा में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह कहते हैं छड़ के गुरुद्वारा सिक्खा होर द्वारे जाई ना, आ सुख दुख जिंदगी दे बिचावे आते तू घबराई ना। जो गुरु के द्वार पर पड़े रहते हैं ना, पड़े रह संत के द्वारे तेरा बनत बनत बन जाई, उनका बन ही जाता है, बन ही जाता है। जो गुरु के द्वार पर रहते हैं, तो गुरु के द्वार पर रहना, गुरु महाराज के ज्ञान को जो अपने जीवन में उतार के हैं, गुरु महाराज के इस सिद्ध पीठ से जिनको प्यार है, देखते हैं आचार्य श्री को,
अब भी चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पर घूम घूम करके देखते हैं कि गुरु महाराज का यह जो द्वार है, सिद्धपीठ है, इसका विकास सही ढंग से हो। कर ही रहे हैं। तो जिनके जो गुरु से प्यार करते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं, संतमत में गुरु महाराज कहा सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु सेवा, ये 4 चीज़ें मुख्य है। साधना की सफलता और मोक्ष पाने के लिए सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु सेवा, ये 4 चीज़ें मुख्य है। सत्संग योग के 4 भाग में लिखा हुआ है। इन चारों में गुरु सेवा सबसे बढ़ कर के है। जिनके जीवन में गुरु सेवा आ जाती है, बाकी 3 चीज़ें उनको प्राप्त हो जाता है सहज ही, और उनका काम हो जाता है, मोक्ष मिल जाती है। जीवन का जो श्रेष्ठ अवसर है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को पा लेता है, उसका काम बन जाता है। तो हम लोगों को भी गुरु महाराज के ज्ञान में अपने को रखना है और इस बात को जानना है कि हम सत्संग, ध्यान नियम से करते रहें, पाप कर्म से अपने को बचाने का प्रयास करते रहें, तो गुरु महाराज की कृपा होगी और हम उस मोक्ष को प्राप्त करके आत्मा नाम मोक्षार्थम जगत हिताय च, वेदांत कहता है इस शरीर आपको मिला है संसार का हित के लिए कर्म करते हुए, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। भगवान कृष्ण कहते हैं वह मुझको पाता है जो सब जीवों के हित के लिए संसार में कर्मरत रहते हुए भक्ति करता है। तो संसार हमसे दूसरे का हित हो, इस भाव में रहें, अवसर मिले तो हित करें और सत्संग ध्यान नित्य करते रहें, तो एक दिन आप उस अपवर्ग को पा लीजिएगा। और जो प्रारब्ध कर्म है आते जाते रहेगा, कर्म फल से ऊपर, कर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर अंतर साधना में सफलता प्राप्त करके आप संचित कर्म से भी मुक्त हो जाइएगा और आवागमन खत्म हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।